कोलकाता के एक अस्पताल में ड्यूटी करने के दौरान महिला चिकित्सक डॉक्टर मोमिता देवनाथ का अपराधियों ने पहले दुष्कर्म कर निर्मम हत्या कर दिया था। इसी हत्या के विरोध में पूरे भारत में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मायागंज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा बाधित कर दी है और काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन डॉक्टरों की मांग है कि धरती के दूसरे भगवान का रूप डॉक्टर को कहा जाता है, लेकिन आज डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर प्रियंका ने कहा कि इस हत्या में जितने भी गुनहगार हैं सभी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की घटना कभी घटित ना हो। मांग है सबसे पहले तो कोलकाता में जो हीनियस क्राइम हुआ है उसके विक्टिम, उसके जो महिला डॉक्टर है उसको जस्टिस मिलना, एक आज जो सच में एक असली होना चाहिए जो इसके लिए जस्टिस, उसके लिए सारा इन्वेस्टिगेशन हो, एविडेंस जो सारा टेम्पर्ड कर दिया है उसको जैसे भी करके जो असली उसके गुनहगार हैं उनको सज़ा मिले। और उसके बाद में जब इसको सज़ा, ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि आगे कोई इस तरह का डॉक्टर्स के अगेंस्ट या किसी भी महिला के अगेंस्ट इस तरह का हीनियस क्राइम करने से पहले लोग डरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ततारपुर थाना क्षेत्र के रामसर मोहल्ले के एक घर से चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना को लेकर गृह स्वामी आसू कुमार टिबरेवाल ने बताया कि हम लोग सभी परिवार बाबा बासुकीनाथ पूजा करने गए थे। पूजा कर घर वापस लौटे तो देखा घर के सभी दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और घर से लाखों के गहने व रुपए लेकर चोर चंपत हो गया है। वही घटना की जानकारी ततारपुर थाने को दी गई। मौके पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस व डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी खंगाला। वहीं स्थानीय थाने की पुलिस ने कहा कि जल्द ही मामले का अनुसंधान किया जाएगा। घटना ये हुई कि सब परिवार बासुकीनाथ गए हुए थे पूजा करने के लिए। तो जब रात में 2 बजे लौटे तो देखे घर का ताला बाहर का टूटा हुआ था। उस उपरांत मैं मौजूद वहाँ नहीं था, मेरे परिवार आए थे, मैं बासुकीनाथ से लौट रहा था, मेरे परिवार पहले आ गए थे। तो आया तो देखा कि ताला टूटा हुआ है तो 112 को इन्फॉर्म किया गया। 112 आई तो उसके बाद फिर ततारपुर थाना को इन्फॉर्म किया गया। ततारपुर थाना आके सब इन्वेस्टिगेशन वगैरह की है। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं कहीं भी कभी भी। भागलपुर जिले के गोराड़ी प्रखंड के खराम में कतरनी चावल का उपज एवं डिजिटल माध्यम से अब बिक्री की जाएगी। बिक्री केंद्र का उद्घाटन स्थानीय व्यापारी रवि सोनी के द्वारा जल्द किया जाएगा। उद्घाटन होने के बाद यहां के व्यापारी को अपना चावल किस तरह से उपज करना है एवं किस तरह से बिक्री करना है यह आसान हो जाएगा। रवि सोनी ने बताया कि यहां के किसान उपज करने के बाद बिक्री करने के लिए बहुत परेशान रहते थे। जब बिक्री केंद्र का उद्घाटन हो जाएगा तो यहाँ के किसानों को बिक्री करने में किसी तरह का कोई समस्या नहीं आएगा। ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया है, एग्रीटेक स्टार्टअप्स इन इंडिया है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पिछले 4 सालों से हम लोग बिहार में और देश के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, खासकर एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड इंडस्ट्री को डिजिटलाइज करने के लिए और इसके वैल्यूज़ को अक्रॉस द वर्ल्ड सस्टेनेबल वैल्यू चेन बनाने के लिए। तो पिछले 2 सालों में हमने भागलपुर के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट्स तक लेकर गए हैं, खासकर यहाँ के जर्दालू आम को। पिछले साल हमने यहाँ के कतरनी चूड़ा एंड चावल को प्रमोट करने का प्रयास किया, जिसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। हार्ट के मरीजों को इलाज के लिए अब शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भागलपुर के तिलकमांझी में खुल गया है मेडीफोर्ड वेलनेस हॉस्पिटल, जिसका उद्घाटन मेडीफोर्ड वेलनेस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, महर्षि में आश्रम के संत एवं शहर के कई गणमान्य लोगों ने फीता काट कर किया। वेलनेस अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि अभी हार्ट के गंभीर मरीजों को शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले भागलपुर में इस तरह का हॉस्पिटल नहीं था। इलाज करने के लिए मरीजों को पटना, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर समुचित इलाज हो पाएगा। सबसे बड़ा रीजन ही यही है इस हॉस्पिटल को यहाँ करने का, क्योंकि आप महानगर में ऐसे हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं और उस विशेषज्ञ भी भरे पड़े हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। दिक्कत केवल इंडिया की यही है, खास करके बिहार और झारखंड ऐसे प्रदेश की है जहाँ पे डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है हेल्थ केयर। डिसेंट्रलाइज नहीं होने का कारण है कि रांची में इलाज है लेकिन देवघर में इलाज नहीं है, पटना में इलाज है, भागलपुर में नहीं है, कहलगांव में नहीं है। हम कैसे इलाज को सस्ता करके उनके सिस्टम में फिट कर पाएं, गवर्नमेंट की योजना के साथ अलाइन कर पाएं और हेल्थ केयर डिलीवरी ऐसे लोगों को दे पाएं जिसको जरूरत सबसे ज्यादा है।
भागलपुर जिले के रंगरा प्रखंड के कौशिकपुर सहोरा पंचायत का वार्ड नंबर 9, 10 और 11 में भयानक रूप से कोसी का बहाव फैलता जा रहा है। कोसी नदी की धारा अत्यधिक तेज होने के कारण कोसी का पानी से सहोरा पंचायत का 3 वार्ड पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इसमें लगभग 7,000 आबादी प्रभावित हो चुकी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोगों के द्वारा सीओ वीडियो को इसके लिखित आवेदन देकर अवगत कराया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की राहत बचाव कार्य अभी तक प्रशासनिक स्तर से प्रारंभ नहीं किया गया है, जिस कारण से वहां के लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं दूभर हो गया है। साथ ही अपना आशियाना सड़क के किनारे अस्थायी रूप से बसाने को मजबूर हो गए हैं। गांव में भयावह जल संकट से हमारे ग्रामीण जूझ रहे हैं। ब्लॉक में कई बार आवेदन देने के बाद, टेलीफोनिक सूचना देने के बाद भी अभी तक एक भी कर्मचारी या पदाधिकारी देखने तक नहीं आए हैं, जिससे कि सभी लोग अपने गांव से पलायन कर चुके हैं। कटिहार जिला के 14 नंबर रोड है, जिसमें सभी विस्थापित अपना तिरपाल, बोरा, चट्टी का तंबू लगा के रह रहे हैं। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।